आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि अभिकारक, उत्पाद और शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है और आने वाले वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पहले हम अभिकारक और उत्पाद समझेंगे, इसके बाद में शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण। ठीक है, तो चलिए अभिकारक समझते हैं। पहले अभिकारक हम पढ़ते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। यहाँ पर एक अभिक्रिया लेंगे हम। ठीक है, H2 प्लस O। ठीक है, तो ये है आपका H2O बने। ठीक है, तो ये एक अभिक्रिया ली हमने। ठीक है, इसमें जो H2 है, ठीक है, ये H है, ये क्या है, तत्व। ठीक है, तत्व या यौगिक। ठीक है, तत्व है या यौगिक है। तो ये दोनों तत्व, ये अभिक्रिया ली हमने, तो ये दोनों तत्व अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ठीक है, भाग। ठीक है, ये दोनों तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिसको हम अभिकारक कहते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं, ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उसको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है क्रियाफल। क्रियाफल यानी कि फल की प्राप्ति, आखिरी में जो हमें फल मिलता है। ठीक है, और इसको हम कहेंगे क्रियाकारक। क्रियाकारक। समझ में आ गया कि अभिकारक किसे कहते हैं, कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहेंगे, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद आपको समझ में आ गए। चलिए अब हम पढ़ते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, ठीक है, शब्द समीकरण क्या, तो जब हम समीकरण को, ठीक है, ये C+O2, ठीक है, प्लस CO2 बना। ठीक है, तो ये एक समीकरण है। तो इस समीकरण को किसमें, शब्द के रूप में। शब्द के रूप में कैसे, जैसे कि ये C किसका संकेत है, कार्बन, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्बन। कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, तीर का निशान। CO2 क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने इनको किसके रूप में लिखा, शब्द के रूप में। तो समीकरण को शब्दों के द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण कहलाएगा। ठीक है, और सूत्र समीकरण, तो देखिए समीकरण को सूत्रों के द्वारा लिखना। ठीक है, सूत्रों के द्वारा, जैसे कि कार्बन का संकेत क्या है, C, ऑक्सीजन का O2, और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सूत्र है, CO2। ठीक है, तो समीकरण को सूत्र के माध्यम से लिखना।
सूत्र समीकरण कहलाएगा। ठीक है, 4 ही परिभाषा बहुत ही अच्छी है और अच्छे से मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया। ठीक है, चलिए एक बार और दोहराते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहेंगे और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में शब्द समीकरण, तो समीकरण को शब्दों के रूप में लिखना। ठीक है, ये है आपका शब्द, तो शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाएगा और सूत्रों के रूप में लिखना सूत्र समीकरण कहलाएगा। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, एक का उल्टा करना है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से नोट्स में से लिखिएगा ये अभिकारक। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। ठीक है, या आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक अभिकारक कहते हैं, ये क्रिया फल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को, ठीक है, को उत्पाद कहा जाता है, इसे क्रियाफल भी कहते हैं। ठीक है, या आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, ठीक है, पश्चात यानी कि बाद में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, ये इसे हम क्रियाफल भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं शब्द समीकरण। ठीक है, तो देखिए कि जब समीकरण को शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे ही हम सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए मैग्नीशियम Mg, ठीक है, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O, ठीक है, प्लस ये तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शब्द सूत्र समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर केवल एक ही शब्द का डिफरेंस रहेगा। जब शब्द समीकरण पूछा है तो शब्दों के रूप में लिखेंगे और सूत्र समीकरण पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे कि जब समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे सूत्र समीकरण कहते हैं। और आप ये उदाहरण लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी उदाहरण चलेगा यहाँ पर, CO2 बना। ठीक है, चलिए तो शब्द समीकरण की जगह आप सूत्र समीकरण भी लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर परिभाषा मैंने नहीं लिखी है इसलिए कह रही हूँ मैं। ठीक, वो भी बता देती मैं आपको। तो ये है अभिकारक, ठीक है, उत्पाद, शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण। ठीक है, हालांकि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आपको आ गए होंगे प्रश्न, अभिकारक, उत्पाद, शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण किसे कहते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक इसको शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अध्याय 1 के किसी अन्य प्रश्न के साथ। ठीक है।